Hello, hi, and welcome everyone. We have Sumit sir with us. Can you please give us a brief introduction about yourself, sir? Hi, I'm Sumit Ujani, the Center Head of Legal Aid by Top Rankers, Jaipur. Uh, I'm in the industry for the last almost 13 to 14 years and been catering to law students, law aspirants for almost 14 years. And it's been a privilege, and that's it. ओके तो सर जयपुर में जैसे हमारा सेंटर है तो कितनी जगहों पर है? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटर है जयपुर में? जी, तो हम वी आर अवेलेबल एट टू लोकेशंस। हम दो लोकेशंस पर हैं। वन इज बापू नगर। हमने स्टार्ट किया था बापू नगर से, एंड देन वी opened our new center because we got some amazing response, right, in हम्म। Jaipur. The second location is Vaishali Nagar, which is primarily because Jaipur is a very big area, like where you need to cover a lot of area. So the kind of locations we are available in right now, हम्म। जयपुर का किसी भी कोने का बच्चा हमारे पास बहुत इजीली पहुंच सकता है। हम्म। तो अच्छा, तो हमने इसलिए वैशाली वैशाली नगर। नगर एक कह सकते हैं जैसे भोपाल में वी हैव एमपी नगर। हमारे पास एमपी नगर इज अ प्लेस जहाँ पे वी हैव इट्स अ हब फॉर द स्टूडेंट्स। क्या वैशाली यस, नगर इज सिमिलर टू दैट? तो यहाँ पे बापू नगर को हब कहा जाता है फॉर लॉ, राइट। हम्म। एंड वैशाली अगर न्यू एज मार्केट है जहाँ पे कि जितनी भी नई बसावट है, मतलब जो नए लोग आ रहे हैं, यंग पेरेंट्स हैं, अच्छा। राइट, वो वैशाली नगर एरिया तो सबसे न्यूली डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। हम्म। और क्योंकि जयपुर में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटिंग एंड ऑल, इसकी काफी हम्म। प्रॉब्लम होती है बिकॉज ट्रैफिक बढ़ गया है आजकल। लोग काफी कुछ हम्म। व्हीकल्स एंड ऑल काफी यूज करते हैं। तो वैशाली नगर उस सेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर एनीवन, राइट, टू बी इन द इंडस्ट्री, राइट। तो इसलिए आज हमने दो लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, और ये दोनों लोकेशंस जयपुर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो किसी भी एरिया का बच्चा बहुत इजीली हमारे तक पहुंच सकता है। अच्छा, सो वैशाली नगर वाला जो सेंटर है इज इट रिसेंटली ओपन्ड? तो वैशाली नगर हमने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, राइट, हम्म। 2022 में। हम्म। हमने एक एडमिशन ऑफिस की तरह ओपन किया था। हमें लगा था हम जाएंगे, जस्ट वील अंडरस्टैंड द मार्केट, बट वी गॉट सम अमेजिंग रिस्पॉन्स, और हमें वहां पे फुल फ्लेजेड सेंटर लाना पड़ा। एंड नाउ राइट नाउ we have a 2000 plus square feet center here in वैशाली नगर itself, and बापू नगर में भी हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट का एक सेंटर है, और हम बहुत अच्छे से इसको रन भी कर पा रहे हैं, राइट, एंड वी आर ओके, गेटिंग सम अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो मतलब स्टूडेंट्स काफी कितना स्ट्रेंथ होगा मतलब रोज का स्टूडेंट्स का आना जाना? मतलब शायद हम लोग रोज 200-250 बच्चों से रेगुलर बेस पे अभी मिल पा रहे हैं, and शायद ये चीज आगे इंक्रीज भी होगी, एंड स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा अटैच भी फील करते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सो जैसे मैं एक मेंटोर हूँ इन लीगल एज एंड स्टूडेंट आर रियली कनेक्टेड टू मी, क्या हमारे पास मेंटोरशिप इन जयपुर इज आल्सो अवेलेबल? क्या हमारे पास डीसीएस सेशंस भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल फॉर द तो स्टूडेंट्स? आई थिंक अभी जो आपने सवाल पूछा है, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आस्क मी द सेम क्वेश्चंस, राइट, कि व्हाई लीगल एज, मतलब बेसिकली 2 घंटे की एक क्लास अटेंड करने के बाद आई स्टूडेंट हैज टू डू अ स्टफ ऑफ 10 hours, राइट। करेक्ट। तो इस प्रिपरेशन में बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गुमराह हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है सिर्फ क्लासेस लेने से बहुत कुछ होगा। बट आई थिंक लीगल एज जयपुर हैज मेड अ स्टैंड कि जहां पे बच्चा हमसे पर्सनली आके बहुत बात करता है। टॉकिंग अबाउट मेंटोरशिप, हमारे पास डाउट सॉल्विंग शेड्यूल फैसिलिटी है जो कि हम वीकली लॉन्च कर देते हैं, राइट। हम बैचेस में बच्चों को पर्सनल मेंटोर्स अलॉट करते हैं। तो जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम दो बंदों से शेयर होती है। वन इज द मेंटोर इटसेल्फ, ठीक है, हम पूछते हैं कि भाई इस बच्चे का क्यों बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, वट एवर। एंड सेकेंड इज द पेरेंट, उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है। हम बच्चों के साथ बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी करते रहते हैं। थोड़ी से ऑर्थोडॉक्स हैं हम, क्योंकि हम पढ़ाने पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा टैक्टिक्स एंड ऑल वो नहीं करते। जैसे कि जल्दी ही, लाइक ऑन आई थिंक 18th of May वी आर गोइंग टू डू, लाइक हमने 18th of May पे हमने किया सेल्फ स्टडी डे। तो बच्चा पूरे दिन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर पढ़ेगा। बीच में हम चैलेंज अस टाइम रखते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि आप आइए, हमें बताइए हमें क्या दिक्कत है, एंड वी टेक इट एज अ चैलेंज, और हम उसको 72 आवर्स में सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारे सेंटर पे एक और फैसिलिटी है टॉकिंग अबाउट मेंटोरशिप्स। तो हम बोलते हैं बच्चों से कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कम टू अस, डिस्कस इट एक्सटेंसिवली, राइट। फैकल्टी यहाँ पे डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन रूम है,
हमने यहाँ पे कोई फैकल्टी रूम अलग से बिल्ड नहीं किया है, बच्चा वहां पर आकर कुछ अपने डाउट्स पूछता है, और जो भी उसको पर्सनल मेंटोरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो अपने पर्सनल मेंटोर्स को भी बताता है। तो यस, वी डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पर्सनल मेंटोरशिप, और इस पे हम काफी ध्यान देते हैं। जैसे आपने बताया कि 18th ऑफ मई को आपने सेल्फ डाउट सेल्फ स्टडी डे बनाया था। यस, यस, आर देयर यस, एनी अदर डेज सिमिलर टू दैट जो यूनिक बनाते यस, हैं जयपुर सेंटर को? यस। जैसे हमने एक 7 AM क्लब एक्टिविटी की थी, राइट। अच्छा। 7 AM क्लब एक्टिविटी में हम बच्चों को सुबह 7 बजे बुलाते हैं और एंगेज रखते हैं शाम को 7 बजे तक सेंटर पे, राइट। इस बीच में अच्छा। उनकी क्लासेस भी होती हैं। क्योंकि बच्चे हमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो कुछ हम्म। टी एन स्नैक्स, एली, लीगल एज उनको ऑफर कर देता है। मैं बच्चों से भी बोलता हूँ, वी आर नॉट जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर यू, वी आर मोर देन एन इंस्टीट्यूट, राइट। हमारे यहाँ भीड़ में बच्चा खो नहीं जाता है। नॉर्मली हमारे ज्यादातर हम्म। फैकल्टी ज्यादातर बच्चों को जानते हैं, और हमसे हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डेज, यस, वी नॉर्मली डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे हमने एक वॉरियर डे बनाया। हम हम्म। ड्रॉपर्स नहीं बोलते किसी को, राइट। अच्छा। 12th के बाद जो पॉसिबल होते हैं, हाँ, हम उनको वॉरियर्स बोलते हैं, राइट। तो हाँ एली हाँ। में वॉरियर्स डे हमने वॉरियर्स मनाया। वॉरियर्स, अचीवर्स एंड फाइटर्स, या। यस, वॉरियर्स, अचीवर्स एंड फाइटर्स। तो 10th पास आउट कोई है तो वी कॉल देम एज अचीवर्स। हम्म। 11th पास आउट है तो हम उनको फाइटर्स बोलते हैं। 12th पास आउट है तो हम उसको ड्रॉपर ना बोल के वॉरियर बोलते हैं, राइट। इससे हम ये भी शो करते हैं कि हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं बच्चों के लिए, करेक्ट। राइट। और हम उनको ड्रॉपर कह के नीचा नहीं दिखा सकते, राइट। ठीक सही है। बात है। तो हु इज अ ड्रॉपर, आई डोंट नो, मतलब हु इज अ ड्रॉपर, आई थिंक कोई भी बच्चा ड्रॉपर नहीं हो सकता। हम उनको वॉरियर बोलते हैं बिकॉज दे आर अल्टीमेटली फाइटिंग आफ्टर 12th ऑल्सो, राइट। सो करेक्ट। दे दे हैव बिकम्स, स्टिल दैट जज्बा एंड ऑफ फाइटिंग अगेन। exactly, and it takes a lot of courage to repeat after, करेक्ट। right? Because the kind of society, जिस तरीके के लोग हमारे पास होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा समझाते हैं कि भाई आपका तो लाइफ में आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, बट स्टूडेंट्स 12th के बाद ये डिसीजन लेते हैं, 6-7 महीने, साल भर, 1.5 साल इतना मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो दे डिजर्व टू बी कॉल्ड एज फाइट वॉरियर इन फ्रंट, लाइक अप फ्रंट, मतलब उनको वेट नहीं करना चाहिए वॉरियर्स बोलने के लिए, राइट। व्हाट डू वी डू इन वॉरियर्स डे? मतलब बेसिकली जस्ट द ओके, वॉरियर्स का दिन होता है वो? हाँ, तो वॉरियर्स का दिन होता है अगेन। आइडिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स इज टू गेट अटैच टू द स्टूडेंट्स। अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स फील्स की, सो बाय दीज डेज एक स्टूडेंट और कनेक्टेड फील करता है सिस्टम से। तो वॉरियर्स डे मतलब उसको लगता है मेरा दिन है, राइट। हम उसको सबसे ऊपर रखते हैं। ऑब्वियसली हम उसकी कोई गलत बात नहीं मानते, राइट। लेकिन हम जो भी बात रिलेटेड टू स्टडीज है जो हम कर सकते हैं उसके लिए, राइट। तो हम्म। वॉरियर्स में एक अलग टाइप की फ्रस्ट्रेशन होती है, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को बुलाकर अगेन पर्सनल मेंटोरशिप पे बहुत हैवी जाते हैं, राइट। हम बहुत ज्यादा कुरेदते हैं, हम बहुत ज्यादा समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड देन अगेन, एक हमारे इंस्टीट्यूट में कल्चर है, जस्ट ब्लंटली बोल देना चाहिए चीज को, राइट। तो बच्चा जब आपके पास में बैठता है ना तो आपको रियल प्रॉब्लम्स बता पाता है। एंड आई थिंक यही है जिसके कारण आज लीगल एज ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि ट्रू। हम शायद मार्केट में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते हो अलग से, बट व्हेन हम्म। समबडी आस्क अबाउट लॉ एस्पायरेंस, लॉ कैटेगरी में जब आप बात करते हो, आई थिंक लीगल एज का कोई लीगल एज का कंपैरिजन नहीं नाम है, जस्ट बिकॉज काइंड ऑफ टॉप पे टीम वी होता है। हैव, जिस टाइप की मेंटोरशिप हम देते हैं। बिकॉज ट्रू। इट इज वेरी इजी टू शोकेस अ पोस्टर एनीवेयर, राइट, but it is very hard to give a correct guidance to someone. For आई that you need थिंक to have some. आई थिंक देर इज अ स्पेशल बॉन्ड विच इज क्रिएटेड, और वो स्पेशल कनेक्टिविटी Exactly. क्रिएट हो जाती है। एंड वो जब हम बच्चों से बात करता है या कोई भी बच्चों से बात करता है तो वो कनेक्शन इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड कि यार नहीं, लीगल एज इज Exactly. वन अमंग द टॉप, क्योंकि वहां पे मतलब एवरीबडी आप इज अगर, वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो आप अगर हमारे बच्चों से बात करते, लाइक नॉर्मली इफ यू टॉक टू लीगल एज स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर बच्चे लीगल एज मतलब हमारा, मतलब करेक्ट ये हमारा करेक्ट। है। दिस वो इज फिर व्हाट ऐसे नहीं बोलते माय वो। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स आल्सो गोज कि yes, legal यस, edge is यस, ours. Also, sir, what एग्जैक्टली। about the faculties here? मतलब जैसे we have थोड़े से famous बच्चों की favorite होते हैं ना, तो ऐसे कोई हाँ, favorite faculties जो होंगे हमारे पास? तो सो यस, मतलब वी डू हैव सम सारे रियली ही गुड हैं, फैकल्टी। सारे ही होते हैं। आई थिंक ऑब्वियसली, फैकल्टीज अब फैकल्टी वो स्टार्टिंग भगवान फ्रॉम, होते हैं हाँ, हमारे लिए, गुरु होते हैं। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसे कुछ स्पेशल फैकल्टीज जैसे हर्ष सर हाँ, हैं फॉर स्टूडेंट्स। मैं भी बहुत पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं खुद पढ़ाता भी रहता हूँ, राइट। तो मैथ्स वगैरह मैं लेता हूँ। अपूर्वा इज देयर, राइट, हाँ अपूर्वा मैम हाँ, इज देयर आई फॉर, हर्ड अबाउट अपूर्वा मैम मैं तो, एज वेल, यस। यस, 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 सो अपूर्वा इज देयर फॉर लीगल, राइट, शी इज अ ब्रिलियंट फैकल्टी ऑफ लीगल, राइट।
सोनाली मैम इज देयर फॉर सीआर। हम्म बहुत ज्यादा, इनफैक्ट क्या है कि बिकॉज हम बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और हर बच्चे, हर फैकल्टी का रोटेशन नॉर्मली क्लासेस में रहता है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव फुल टाइम फैकल्टीज, राइट? हम्म सूरज सर इज देयर फॉर मैथ्स, अमित सर इज देयर फॉर जीके। तो ये सारे फैकल्टीज बच्चों से बहुत रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, सारे ही बहुत करीब हैं। मैं बहुत ज्यादा करीब भी हूँ बच्चों के, राइट? क्योंकि मैं खुद की क्लास लेती हूँ। सही और बात। हमारे सेंटर पे कोई सेंटर डायरेक्टर रूम नहीं है, तो बच्चे कभी भी मेरे पास कैसे भी चल कर आते हैं ना, एवरीबडी नोस कि सुमित सर के केबिन में आने के लिए यू नीड नॉट टू वेट अ लॉट, राइट? तो हम्म वो बस आकर तुरंत बात करते थे। यस, वी हैव अ कल्चर ऑफ रेगुलर इंटरेक्शंस एंड Availability बहुत, is important, I think. Availability of the that is the most faculties. important thing. Hmm. That is the most important thing. Availability of teachers around you, mentors around you, Hmm. serves 90% of this preparation. क्योंकि Hmm. आप बात नहीं कर पाते तो कभी कभी आप बहुत इंटेलिजेंट होते हो पर आप गलत काम कर रहे होते हो, गलत जगह से जा रहे हो, तो आपको बस एक पॉइंट जरूरी हो कि यार ये पढ़ लो। आई थिंक दैट सर्व्स द पर्पस, दैट राइट? Any special experience that our faculty holds in Jaipur Center? Yes. So, like if you talk about Rajiv Hmm. sir having an experience of 20 years, right, Oh in my the God, industry, that's and that's yes, huge. yeah, that's really big, right? And he has been known for vocabulary tricks and all, Hmm. right? उन्होंने अपनी एक book भी लिखी हुई है, ठीक है? I am in this industry for the last 14 years. I've taught 25,000 plus kids, right? Hmm. And Apurva is there, GLC pass out, right? She is GLC pass out. Oh, So that's a great from where some college. really from some really great alumni are there, right? Good Hmm. alumni Hmm. base is there, right? So the kind of team we have, yes, overall we become a mixture of some really good individuals, right? Hmm. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ फैकल्टी मीट्स वगैरह, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है कि बच्चों को किस तरीके से आगे ले जाना है। तो आई थिंक एज अ टीम वी आर डूइंग वंडर्स इन जयपुर हियर। What about the selections from Jaipur that we have itna alumni of our students studying in top NLUs? Okay, so as you know that this is the second year of Jaipur Center, Hmm. right? Hmm. Hmm. And in the first year, we pitched this very proudly that we have 27 plus NLU selections as of now. And this That's I'm talking about great. offline students, right? Uh, I think if you talk to our like students, like जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए एनएलयूज में, आप उनसे बात करेंगे तो वो तो अच्छा फीडबैक देते हैं. इफ यू Hmm. टॉक टू एनी स्टूडेंट who has not been selected in NLUs but going to some respective colleges, even some students who are not selected in good colleges, right, they appreciate our efforts towards them. So on the basis of feedback we get a lot in the industry, right? Hmm. So this is how we have built. Yes, 27 plus NLU selections confirmed as of now. Lot of counseling lists are left. देखते हैं उसमें. I Hope for think the this best. numbers will definitely, yes, definitely it will be more than 35 or 40 kids, and which is a wonderful thing for us, like Hmm. LE first year, amazing for us. I think we have been known enough about Jaipur Center as of now, and this was an interactive session with you, sir. And thank you for your availability, and thank you so much. Anything you want Thank to you, say Ayush. about anything that you want to say about Legal Edge again? Uh, First of all, thanks a lot. Team, like you are a team to me, and Ayushi, thanks a lot. Just I say thanks to all the students who have joined Elite till now, and Hmm. they Hmm. are the biggest, feedback for us. For their feedback is really important for us, and I know वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हैं. Hmm. Just a suggestion for anyone, any law aspirant in Jaipur in Rajasthan, right? Uh, we are more than an institute for us, right? Hmm. We Hmm. serve really well. वी आर जस्ट नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. हम पर्सनल मेंटोरशिप पे बहुत ध्यान देते हैं. ये एक रेस है. हम रेस में आपको अलग करके आप पे काफी ध्यान दे सकते हैं, राइट? सो Hmm. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉ, लीगल एड शुड बी योर फर्स्ट चॉइस. दैट्स इट. Thank you so much, sir.